बौद्ध धर्म में धातु विभंगा का अर्थ है तत्वों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स। यह भगवान बुद्ध की एक महत्वपूर्ण शिक्षा है जिसमें उन्होंने बताया है कि एक व्यक्ति जिसे मैं या स्वयं समझता है वो वास्तव में 6 मूलभूत तत्वों, धातुओं का एक समूह मात्र है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के भीतर से अहंकार और मोह को कम करना है। मध्यम निकाय के धातु विभंगा सुट्टा में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। यहाँ उन 6 धातुओं का विवरण दिया गया है। 1. पृथ्वी धातु, अर्थ एलिमेंट। यह शरीर के ठोस अंगों का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें वे चीजें आती हैं जिनमें कठोरता या विस्तार का गुण होता है। उदाहरण: बाल, नाखून, दांत, त्वचा, मांस, हड्डियां और आंतरिक अंग। 2. आपो धातु, वाटर एलिमेंट। यह शरीर के तरल पदार्थों का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें वे चीजें आती हैं जिनमें सामंजस्य, कोहीजन या बहने का गुण होता है। उदाहरण: रक्त, पित्त, कफ, पसीना, आंसू और चर्बी। 3. तेजो धातु, फायर एलिमेंट। यह शरीर की ऊष्मा या तापमान का प्रतिनिधित्व करती है। उदाहरण: पाचन की गर्मी, शरीर का सामान्य तापमान और वो ऊर्जा जो शरीर को परिपक्व, एजिंग बनाती है। 4. वायु धातु, एयर एलिमेंट। ये शरीर के भीतर की गति और वायु का प्रतिनिधित्व करती है। उदाहरण: सांस लेना और छोड़ना, पेट की गैसें और अंगों की गतिशीलता। 5. आकाश धातु, स्पेस एलिमेंट। ये शरीर के भीतर के खाली स्थानों का प्रतिनिधित्व करती है। उदाहरण: कान के छेद, नाक के छिद्र, मुंह का खाली हिस्सा और शरीर की अन्य नलिकाएं। 6. विज्ञान धातु, कॉन्शियसनेस एलिमेंट। ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यह वो शक्ति है जो ऊपर दी गई 5 भौतिक धातुओं को अनुभव करती है। यह शुद्ध चेतना है जो जानने का कार्य करती है। इस शिक्षा का मुख्य संदेश: बुद्ध सिखाते हैं कि जब हम इन 6 तत्वों का गहराई से निरीक्षण करते हैं तो हमें पता चलता है कि इनमें से कोई भी तत्व मेरा नहीं है, इनमें से कोई भी तत्व मैं नहीं हूं, इनमें से कोई भी स्थायी नहीं है। जब साधक इस सच्चाई को समझ लेता है कि उसका शरीर और मन केवल इन धातुओं का एक अस्थायी संयोजन है, तो वो सांसारिक दुखों और आसक्तियों से मुक्त होने लगता है। इसे ही विपश्यना साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।